बुंदेलखंड की धरती पर महिला सशक्तिकरण का एक ऐतिहासिक क्षण उस समय दर्ज हुआ जब बबीना ब्लॉक के ग्राम लहर ठाकुरपुरा में महिला उद्यमी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। शनिवार 3 अगस्त 2025 को एक्शन एड कर्नाटका प्रोजेक्ट्स द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में झांसी, ललितपुर और महोबा जिलों के 55 गांवों से आई 3000 से अधिक महिला उद्यमियों ने भाग लिया। सम्मेलन सुबह 10 बजे आरंभ होकर शाम 4 बजे तक चला। यह आयोजन वर्क फॉर प्रोग्रेस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सक्रिय महिला उद्यमियों को एकजुट कर उन्हें प्रशिक्षण, नेटवर्किंग और सहयोग के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। सम्मेलन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाले सफल आजीविका मॉडलों जैसे मचान विधि से सब्जी उत्पादन, पोषण वाटिका, बागवानी, बीज उत्पादन, प्राकृतिक खेती, बकरी व मुर्गी पालन की जानकारी साझा की गई, जिन्हें एक्शनएड ने बीते 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया है। कार्यक्रम के दौरान बसंत महिला एफपीओ की निदेशक मंडल की महिलाओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए अन्य महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया। महिला उद्यमियों ने सम्मेलन स्थल पर अपने प्राकृतिक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, जिससे ग्रामीण समुदाय को जैविक और घरेलू उत्पादों की जानकारी मिली। इस मौके पर एक्शनएड टीम ने सरकारी व निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित संस्थाओं से आह्वान किया कि वे महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करें, ताकि ग्रामीण महिलाएं सामाजिक व आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बन सकें। कार्यक्रम में बतौर अतिथि डॉक्टर निशि रॉय, डायरेक्टर केवीके, डॉक्टर पीके पाठक, सीनियर वैज्ञानिक IGFRI डॉक्टर अर्जुन ओला, वैज्ञानिक RLBCAU, मधुबन पांडे SSCO RI, पंकज गौतम, अटल भूजल योजना, खालिद चौधरी, हेड एक्शनएड, अजय सिंह राजपूत, विधायक प्रतिनिधि थाना प्रभारी बबीना तुलसीराम पांडे, महिला उप निरीक्षक मनु चौधरी, ग्राम प्रधान आजाद सिंह यादव, पूर्व प्रधान मिट्ठू लाल, आरिफ भाई और मुलायम सिंह रजक अटल भूजल सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। सभी अतिथियों को आयोजकों द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मेलन को सफल बनाने में मानसिंह राजपूत, मुकेश कुमार लोधी, पुष्पेंद्र राजपूत, संजय कुमार, महेश रिछारिया, रमन शर्मा व बृषभान राजपूत, दीपाली शर्मा की सक्रिय भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन महेश रिछारिया ने किया तथा समापन पर धन्यवाद झापन मानसिंह राजपूत SSCO RI द्वारा किया गया। न्यूज़ 24 टाइम्स के लिए बबीना से गोविंद यादव के साथ अनुभव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबसे पहले अपना परिचय लीजिए और इस आयोजन के संबंध में बताइए किस सिलसिले में आयोजन किया गया। मेरा नाम दीपाली है और मैं एक्शनएड नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। और आज ये जो कार्यक्रम किया गया है, ये एक पहल शुरू जो की गई थी पिछले कोविड के बाद, एक्चुअली 2020 में ये पहल शुरू की गई थी, जब बहुत सारे परिवार जो है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अलग अलग जगह से जब वापस आ रहे थे, क्योंकि पूरा देश भर में लॉकडाउन हो गया था, तब ये पहल शुरू की गई थी किस तरह के रोज़गार यहीं पे परिवारों को उपलब्ध कराए जा सके। तब महिलाओं के साथ बैठक करके जब बात निकली कि यहाँ पे हम इस तरह के खेती के काम कर सकते हैं, कुछ महिलाओं के पास खेती है, किसके पास नहीं है ज़मीन, तो उनके साथ दूसरे कुछ रोज़गार के अवसर किए जा सकते हैं। तो ये पहल तब शुरू करी गई जिसमें ये अलग अलग जो खेती के जो प्रकार हैं, जिसमें मल्टी लेयर फार्मिंग है, न्यूट्रिशन गार्डन है, बीज का संरक्षण है, बीज की उत्पादन करना है, और जिनके पास ज़मीन नहीं हो उनके साथ जैसे कि मुर्गी पालन करना, बकरी पालन करना, ये सारे तो आज जो है एक पूरा बसंत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किया गया है, जिसमें करीब 3000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये पूरी उद्यमी है। सो ये पूरा उद्यम जो शुरू किया, इसमें महिलाएं खुद उत्पादन कर रही हैं और इसको पूरा प्रोसेसिंग करके इसको आज पूरे मार्केटिंग बनाए हुए हैं आउटलेट्स, जिसके माध्यम से और महिलाएं इसमें जुड़ रही हैं और उनको रोज़गार मिल रहा है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, ये सारी जो उद्यमी महिलाएं हैं जो एकत्र हुई हैं, और इसको और आगे, बिकॉज़ ये सिर्फ महिला के आय के स्रोत की तरह से नहीं देखा जा रहा है, इसको ऐसे देखा जा रहा है कि महिलाएं जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, जो समाज के अंदर महिला का दर्जा है वो आगे बढ़े, जो बराबरी का एक दर्जा महिला को मिले, और उसके साथ साथ पूरा पर्यावरण का जो प्रश्न है आज,
तो खेती जितनी भी हो रही है ये पर्यावरण को ध्यान में रख के कि हम पर्यावरण और अपनी ज़मीन और वायु का भी नुकसान न करें। तो पूरा जैविक जो खेती हो रही है ये पूरा इस तरह से इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है और ये कार्यक्रम कैसे और आगे बढ़े, तो ये मेला उसके लिए आज आयोजित किया गया है। कितने जिलों से यहाँ पर महिलाएं आई हैं? यहाँ पे 3 जिलों से महिलाएं आई हुई हैं। 3 जिलों में अभी ये शुरुआत की गई है और जैसे मैंने कहा कि 3000 से ज़्यादा महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। कौन कौन से? ये झांसी है, महोबा है और ललितपुर से आई हुई है महिलाएं इसमें। आपका नाम पद? मेरा नाम खालिद है। मैं एक्शन एड के साथ पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में लगभग एक्शन एड 40 ज़िलों में काम करता है और बुंदेलखंड में हम पिछले 20-22 सालों से ख़ास तौर से पानी के सवाल पे और प्राकृतिक कृषि के सवाल पे और लोगों को रोज़गार आजीविका के सवाल पे काम कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है आपकी संस्था का? उद्देश्य यही है कि लोग महिलाएं ख़ास तौर से अपने पैरों पे खड़ी हों और उनको जो रोज़गार है वो उत्पन्न हो और जिससे और ऐसा रोज़गार उत्पन्न हो जिससे वातावरण का भी नुकसान ना हो और वातावरण में कहीं ना कहीं उनको वातावरण को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकें। आज के इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज ये जो कार्यक्रम है ये 3 जिलों की महिलाएं लगभग 1500 के आसपास महिलाएं आई हैं और ये सारी महिलाएं जो हैं ये पलायन करती थीं। अब पलायन करती थीं और उनके साथ हमने काम किया कोविड के बाद और उनके साथ हमने बैठ के तय किया कि वो क्या काम कर सकती हैं, गाँव में ही रह के क्या काम कर सकती हैं। तो उन्होंने 9 प्रकार के कामों को चिन्हित किया जिसमें मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मचान खेती है, बीज उत्पादन है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरी है और अलग अलग इस तरह के बहुत सारे उन्होंने रोज़गार के जो मॉडल हैं वो बनाए और अब इन 3000 महिलाएं इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं और 3000 महिलाओं ने जुड़ के महिलाओं का एक FPO बनाया है। FPO मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी महिलाएं अब जुड़ के प्रोडक्शन का काम कर रही हैं, प्रोसेसिंग का काम। इन्होंने एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया है बिदौरा में और वहाँ पे ये प्रोसेसिंग का काम कर रही हैं और पैकेजिंग करती हैं और मार्केटिंग कर रही हैं। गवर्नमेंट से कोई सहायता मिलती है इनको? हाँ, गवर्नमेंट का बहुत सहयोग है। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सहयोग मिलता है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन से सहयोग मिला है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से सहयोग मिलता है, तो रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी से सहयोग मिलता है। तो जितने भी कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग और ग्रामीण विकास विभाग जितने भी विभाग हैं उन सभी से सहयोग मिलता है। ये जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, अभी मैं आपकी स्पीच सुन रहा था तो आप बता रही थी कि आप काफ़ी लाभान्वित हुई हैं इससे, तो अपने लाभों के बारे में बताएं थोड़ा सा, क्या लाभ हुआ है अभी तक आपको इस संस्था से जुड़ने? लाभ सर ये हुआ है कि पहले जब हम लोग नहीं जुड़े थे तो तब घर में ही काम करते थे, अपना खाना पीना और 10 रुपये जोड़ना भी बड़ी मुश्किल की बात होती थी। जब हम इसमें जुड़े तो इसके द्वारा हमें पोषक वाटिका का लाभ मिला, सबसे पहले बीज वगैरह मिले इससे और ये मचान खेती का लाभ मिला। तो बीज वगैरह मिले, उससे हमने अपनी खेती का स्वरूप बनाया। उससे छोटी छोटी खेती बाड़ी, जैसे बीज पहले लेना ही कितना महंगा है, बाज़ार में जाते हैं तो बीज इतना महंगा मिलता है कि सोच के ही पड़ जाते हैं कि अब लें या ना लें। जब इससे हमें लाभ मिला, बीज मिले, तो हमने अपने घर में खेती की और लगाया, वो सब्जी लगाई। तो सब्जी आजकल इतनी महंगी है तो उससे हमारा व्यापार बढ़ा, घर में और सब्जी लगाने लगे। इसके द्वारा फिर हम ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जुड़े, बसंत FPO द्वारा में जुड़े। ये चीज़ हमें इससे बहुत लाभ मिला है। अन्य महिलाओं के लिए, आप जो आत्मनिर्भर नहीं है, ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इसमें जुड़ के आप कोई रोज़गार नहीं कर रही हो, आप घर पे जो बैठी हो, तो पहले तो इस एक्ट में जुड़िए। इसमें तो पोषण वाटिका का लाभ लीजिए कि बीज मिले, क्योंकि जुड़ेंगे तभी तो हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो बीज वगैरह लीजिए। तो अगर आप बिल्कुल घर में हैं तो उस पर पहले अपना पोषण वाटिका लगाइए, बगीचा लगाइए, उसका लाभ लीजिए। दूसरा, आप इसमें जुड़ेंगी तो इसमें छोटा व्यापार भी है कि जैसे हम लोग ये बसंत FPO के द्वारा जो हमारा जो मशीनरी यूनिट लगी हुई है बेदौरा में, तो बेदौरा में आके आप उसमें काम कर सकती हैं, छनाई का, बुनाई का, धनिया मिर्ची जो है तो उसको साफ़ सफाई का, ये सारे काम वहाँ पे कर सकते हैं। उसका आपको मजदूरी मिलेगी।
साथ ही आप उसमें देख भी सकती हैं कि हमें कितनी साफ़ सफाई से वो चीज़ दी जा रही है। और ये व्यापार कहीं बाहर का नहीं है, हमारा खुद का व्यापार है। और जो हम प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल करते हैं, धनिया है, मिर्ची है, वो कृषक लोगों हैं, मतलब हम ही महिलाएं उसको खेत में कर रहे हैं, पैदावार भी हम लोग कर रहे हैं और उसी के द्वारा हम इसे व्यापार भी हम ही लोग कर रहे हैं, उसके मालिक भी हम हैं और करने वाले भी हम हैं। इसलिए मैं महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहूँगी, क्योंकि जो लाभ मुझे मिला है वो आप सब इसमें जुड़ के उस चीज़ का लाभ लें। बसंत एफपीओ एक ऐसा एक्ट है जो सशक्त महिलाओं को, जो बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, उनको सशक्त बनाता है, बेरोजगार हैं उनको रोजगार देता है। इस एफपीओ के द्वारा मुझे जैसे लाभ मिला, मैं चाहती हूँ कि ऐसी सभी महिलाएं इसमें जुड़ के इसको और आगे, अभी देश विदेश 30,000 महिलाएं इसमें जुड़ चुकी हैं और यही चाहेंगे कि 30,000 तो अभी यहाँ देश का है, आगे भी देशों में विदेशों में इसका नाम हो, इसमें महिलाएं जुड़ के लाभ प्रदान करें।